हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार AP91 पर। तो चलिए, बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ पत्र जारी किए गए हैं, अगर कुछ छुट्टियों की बातें की गई हैं, कुछ पत्र, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के आइए चलते हैं और सारी चीज़ों को समझते हैं वन बाई वन करके। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे थंबनेल पे यहाँ पे कि अभी अभी सूचना जो मिली है कि 1 नवंबर को छुट्टी रहेगा। आगे चीज़ें आप देखिएगा कि दिवाली का मिला 2 दिन का छुट्टी। ये जो सारी चीज़ें हैं, पत्र हुआ जारी है ना, इन सारी चीज़ों को लेकर के अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि दिवाली की जो छुट्टी है, लगातार जिस चीज़ को लेकर के मांग कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे जिस चीज़ को लेकर के कि बेहतरीन तरीके से पूरी छुट्टी मिलनी चाहिए एकदम। हर कहूँगा कि हर जो राज्य है अपना बिहार, इसमें केवल 2 दिन की छुट्टी दी गई है, सारे रिकॉर्ड पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए। तो चलिए, 1 नवंबर को जो छुट्टी मिली है इस पर हम बात करने वाले हैं और क्या कुछ चीज़ें निकल करके आई हैं, तो आप सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए चीज़ों को लेकर के देखेंगे और बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिस की तरफ। तो आप यहाँ पे देखिएगा, एक नोटिस आपके सामने विज्ञप्ति लिखी हुई है। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि दिनांक 4 दिसंबर 2023 के द्वारा वर्ष 2024 हेतु नेगोशिएशन फुल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अधीन घोषित राजपत्रित अवकाश के अंतर्गत प्रस्तर 2 के क्रमांक 20 पर दिनांक 31/10/2024 को दीपावली के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है। ये लगातार आप देख पा रहे हो कि पूरी तरीके से वायरल चल रहा है ये नोटिस। देखते हैं आगे है कि इसमें दीपावली का पर्व दिनांक 31/10/2024 के साथ साथ दिनांक 1/11/2024 यानी कि दिन शुक्रवार को भी मनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत दिनांक 1/11/2024 यानी दिन शुक्रवार को भी दीपावली का सार्वजनिक अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1891 के अधीन घोषित करने का निर्णय लिया गया है। ये आप जो देख पा रहे हैं लगातार पूरी तरीके से हर सोशल मीडिया के ऊपर ये फैल रहा है। आगे आप देखिए, इसमें साफ साफ इस चीज को लेकर के कहा गया है कि ऐसी स्थिति में दीपावली का सार्वजनिक अवकाश के लिए इसमें पूरी तरीके से कहा गया है कि इसमें जो छुट्टी है वो साथ ही 1/11/2024 यानी दिन शुक्रवार को मनाने के कारण सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इसमें आगे देखिएगा, आगे कहा है तीसरे नंबर पॉइंट में इसमें कि दीपावली का सार्वजनिक अवकाश दिनांक 1/11/2024 को इस शर्त के अधीन घोषित किया जाता है कि दिनांक 9/11/2024 दिन शनिवार को शासकीय कार्यालय सामान्य कार्य दिवस 6 दिवस की भांति खुले रहेंगे। आगे जो चीजें हैं वो फिर खुली रहनी है 9 की बाद में, है ना, लेकिन 1 तारीख की छुट्टी इसमें कही गई है। विज्ञप्ति दिनांक 4/12/2024 उक्त सीमा तक संशोधित समझी जाए। आगे इसमें इस चीज को लेकर के कहा गया, लेकिन साथ ही यहीं पे इस चीजें खत्म नहीं होती। लेकिन आप आगे देखिएगा, आगे एक चीज यहाँ पर जो लोग लगातार इस चीज को लेकर के वायरल कर रहे हैं, इस पोस्ट को लेकर के, यहाँ पे आप देखिएगा अपर मुख्य सचिव, यहाँ पे साइन यहाँ पे होने चाहिए थे, अपर मुख्य सचिव लिखा है, नाम लिखा हुआ जितेंद्र कुमार जी का। लेकिन साथ ही मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूं, ये जो जितेंद्र कुमार जी हैं ये उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर होते तो एस सिद्धार्थ जी का नाम यहाँ पे होना चाहिए था, तब ये माना जाता। लेकिन ये जो सेशन है वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के लिए है। आगे कुछ जो नोटिस आई है बिहार की तरफ से वो मैं सारी चीज़ें बता देना चाहता हूँ। ये जो इसकी सच्चाई है वो मैंने आप सभी को बता दी। आगे एक नोटिस आया है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना के द्वारा। आगे आप देखिएगा, इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं आपसे बात करने वाला हूं। कार्यालय आदेश यहाँ से इसमें लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देखिएगा कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के अनुरोध पर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय द्वारा दीपावली, चित्रगुप्त पूजा, भाई दूज, छठ पूजा के लिए पूर्व से घोषित अवकाश दिनांक 31/10/2024 गुरुवार से 9/11/2024 शनिवार तक के साथ साथ दिनांक 30/10/2024 को भी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है इसमें पूरी तरीके से आप देख पाएंगे, एक इसमें 30/10/2024 से 9/11/2024 तक 9 नवंबर तक सती छुट्टी इसमें पूरी तरीके से की गई है। आगे आप देखिएगा बेहतरीन तरीके से, आगे आप देखिएगा माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार ये उनके सभी के भाई हस्ताक्षर हैं। ये आप देखेंगे, अभी ये थोड़ी देर पहले आपका आया हुआ नोटिस है। आगे इसमें प्रतिलिपि के अनुसार भी दे रखा है सारी चीज़ें सूचनार्थ एवं आवश्यक। आगे मैं आपको अवकाश तालिका भी दिखाने वाला हूं जो कुछ जिसमें कुछ संशोधन हुए हैं आप सभी के।
है ना, देखेंगे सभी सहायक अध्यक्ष एवं स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष पीपीयू पटना। दूसरे नंबर पे हैं प्रतिलिपि के तौर पे प्रधानाचार्य, प्रभारी प्रधानाचार्य सभी महाविद्यालय पीपीयू पटना, सभी पदाधिकारी, है ना। तो ये आप देख सकते हैं कुल सचिव जी के यहाँ पे साइन है, ठीक है। तो इसमें पूरी तरीके से आप देखेंगे तो इन्होंने साफ तौर पे आप कहेंगे कि पाटलिपुत्र जो यूनिवर्सिटी है, इन्होंने सभी को 9 नवंबर तक पूरी तरीके से छुट्टी करार दे दी गई। लेकिन बाकी जो शिक्षक हैं, चाहे नियोजित शिक्षक हों, चाहे बीपीएससी शिक्षक, इन सभी को किसी भी प्रकार की साथी ये छुट्टी नहीं दी गई है। आगे आप देखिएगा अगले नोटिस की अगर मैं बात करूं, इसमें बिहार सरकार शिक्षा विभाग आप देखिएगा यहाँ पे आगे चीज़ों को लेकर के कहा गया है। विभागीय अधिसूचना संख्या 2693 एवं 2694 दिनांक 27/11/2023 के द्वारा राज्य के राजकीयकृत एवं अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त उर्दू प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2024 के लिए निर्धारित अवकाश के अतिरिक्त छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए खरना के लिए दिनांक 6/11/2024 को अवकाश घोषित किया जाता है। प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदय के अनुमोदन प्राप्त हैं। साथी यहाँ पे आप देखेंगे माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह जी के यहाँ पे हस्ताक्षर भी हैं, यानी कि ये छठ के लिए खरना के लिए 6/11/2024 की ये छुट्टी यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो ये 6 नवंबर की जो छुट्टी है ये साथी एक आपकी यहाँ पे और बढ़ती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो ये 6 नवंबर तक की आपकी छुट्टी यहाँ पे हो गई है, ठीक। आगे आप देखेंगे यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे हस्ताक्षर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ज्ञापांक पे तौर पे माध्यमिक शिक्षा, है ना, पूरी तरीके से आप ये डेट भी देख सकते हैं। प्रतिलिपि में माननीय मंत्री के आप्त सचिव, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के आप्त सचिव सभी निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित है साथी, है ना। आगे भी आप प्रतिलिपि में देख सकते हैं और भी सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी, सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित साथी, है ना। तो ये यहाँ पे हस्ताक्षर पूरी तरीके से आप देख पाएंगे। तो ये 6 नवंबर की तो साथी छुट्टी हो गई है। आगे अब आप देखिएगा अवकाश तालिका को आप देखेंगे, जो अवकाश तालिका पूरी तरीके से इस वर्ष की है, क्या कुछ चीजें बदला हुआ है। तो आप सभी इस अवकाश तालिका से आगे समझने से पहले आपने अभी तक अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लोगों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए देखेंगे बिहार सरकार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, आप देखेंगे यहाँ पे वो सारी चीज़ें कहाँ पे क्या बदलाव होना चाहिए और क्या कुछ चीज़ें हुई हैं वर्ष 2024 हेतु संशोधित अवकाश तालिका। चलिए चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पे पूरी तरीके से 1 बाय 1 कॉलम बने हुए हैं। अवकाश का नाम, तिथि, अवकाश की संख्या और अवकाश के दिन, है ना। पूरी तरीके से डेट आपको देखेंगे, जनवरी, फरवरी, अभी तो फरवरी, मार्च, है ना, अप्रैल, ये सभी दिन निकल चुके हैं, है ना। तो हम बात कर रहे हैं लगातार इस महीने में अगर आए तो यहाँ पे आप देखिएगा बेहतरीन तरीके से अक्टूबर नवंबर की बात करते हैं। कुल मिला के अक्टूबर तो चला ही गया है, देखेंगे, है ना। तो अक्टूबर नवंबर की अगर हम बात करें यहाँ पे तो आप देखिएगा यहाँ पे केवल जो अवकाश तालिका में दे रखी थी दीपावली 31 अक्टूबर की, है ना। 31 अक्टूबर 2024 को गुरुवार एक दिन की इसमें बात की गई थी, केवल भाई एक दिन की बात की गई थी और वही इन्होंने एक दिन की छुट्टी केवल दी है ना। आगे आप देखेंगे चित्रगुप्त पूजा भाई दूज 3 नवंबर 2024, इसकी कोई छुट्टी नहीं मिली है, लेकिन ये रविवार को पड़ रहा है इसका दिन, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये तो कह सकते हो कि छुट्टी पूरी तरीके से गायब ही हुई, है ना। तो एक दिन की यहाँ पे साथी, है ना, 3 नवंबर वाली। छठ पूजा में आप देखेंगे 7, 8, 9 ये 3 दिन की छुट्टी हमको दे रखी थी पहले से ही, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को। ये अवकाश तालिका में शुरुआत में इस चीज़ को लागू कर दिया गया था कि 7, 8, 9 को छुट्टी रहने वाली है छठ पूजा वाली। लेकिन अभी कुछ देर पहले नोटिस आया तो और इस चीज़ को लेकर के एक दिन और इसमें बढ़ाया गया, तो ये जो टोटल छुट्टी बनी है वो 6 नवंबर तक मिला करके बनती है। तो ये 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर और 9 नवंबर, है ना। 6, 7, 8, 9 और इसके साथ में साथ ही 10 नवंबर को है संडे, 10 नवंबर को है संडे। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये कुल मिला के यहाँ पे साथ ही जो आपकी छुट्टी बन जाती है वो 5 दिन की छुट्टी बन जाती है। ये छठ पूजा की जो है पूरी तरीके से 5 दिन की छुट्टी बन जाती है यहाँ।